मैं धन्यवाद जैसे शब्द का प्रयोग कर आपकी सहायता का अपमान नहीं करना चाहता। आचार्य, तो आपने अपने अथक प्रयासों से एक सेना का निर्माण कर ही लिया, और वो भी यवन छावनी के इतने निकट। परंतु मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं आचार्य, कि क्या आपकी ये सेना विशाल और शक्तिशाली यवन सेना को परास्त करने में सक्षम है? नहीं महाराज, किंतु यवन सेना के आत्मविश्वास को झकझोरने की क्षमता है इस सेना में। मैंने अपने गुरुजनों से सुना है, एक चतुर योद्धा वो नहीं जो विजयी होता है, चतुर योद्धा वो है जो सहजता से विजयी होता है। मैं इसी नियम पर चलने का प्रयास कर रहा हूं महाराज। सुगठित योजनाओं से विपक्ष को निर्बल बनाना, उनकी कमी का लाभ उठाना और वहां आक्रमण करना जहां सिकंदर शिथिल दिखे। आचार्य, ये तो आपको पता ही होगा कि जो अन्याय और अनीति से अपने शत्रु पर विजय पाते हैं, उन्हें उन्हीं की विजयश्री मिटा देती है। मैं मिटने के लिए प्रस्तुत हूं। क्योंकि अपनी मातृभूमि पर मर मिटने वाला अमर हो जाता है। विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ते हुए मिटने पर मुझे अंश मात्र भी खेद नहीं होगा। और जहां तक न्यायपूर्ण युद्ध और युद्ध में शत्रु से नैतिकता का प्रश्न है महाराज, तो अति सर्वत्र तज्जते। नैतिकता अति में अनैतिक दिखती है, न्याय भी अति में अन्याय ही दिखता है। और यदि आपकी शत्रु से युद्ध में नैतिकता वाली बात को एक बार की मान भी लिया जाए, तो मैं सिकंदर की दृष्टि में क्या हुआ, यह महत्वपूर्ण नहीं है। अपनी मातृभूमि के हित की नैतिकता ही मेरे लिए सच्ची नैतिकता होगी। और सिकंदर को हमने निमंत्रण नहीं दिया था कि यहां आओ और हम पर अधिकार जमाओ। हमने नहीं बुलाया उसे, वो स्वयं यहां आया है। उसने प्रभुत्व जमाया है मेरी मातृभूमि पर। अपनी मातृभूमि के बचाव के लिए अब हम जो भी करेंगे वो न्यायपूर्ण ही होगा। मातृभूमि के लिए शत्रु पर किया हुआ हर वार, फिर वो चाहे उसके सीने पर हो या पीठ पर, कोई हमारी नैतिकता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। बिना उकसाए ही सिकंदर ने किया है हम पर वार। उसने मेरी मां पर किया है वार। विश्व विजय की अंधी अभिलाषा में पराजित करना चाहता है वो हमें। और इन अभिलाषाओं को वीरता का नाम देकर यदि वो हमें हमारे ही घर में परतंत्रता की बेड़ियां पहनाकर जकड़ने का खेल खेल रहा है, तो अब उसे उत्तर मिलेगा। तो अब इस खेल के नियम वो नहीं, हम निर्धारित करेंगे। आप मेरा विश्वास कीजिए महाराज, यदि यवन अतिथि बनकर यहां आए होते तो सबसे पहले मैं उन्हें गले लगाता, किंतु वे यहां आक्रमणकारी बनकर आए। फिर भी एक भारतीय होने के नाते मैं उन्हें गले अवश्य लगाऊंगा, किंतु गिराने के लिए, हटाने के लिए, मिटाने के लिए। और अब इस खेल में मुझे आपकी सहायता चाहिए, क्योंकि खेल के इस अंतिम चरण में मैं सिकंदर पर वार करना चाहता हूं। आचार्य, मैं अपनी क्षमताओं के अनुसार सदैव ही आपके साथ हूं। तो ठीक है महाराज। आचार्य,
किंतु इसमें तो हमारी मृत्यु हो सकती है। आशंका तो है महाराज, किंतु विष बड़ा धीमा होगा, समय लगेगा असर करने। जिस समय में आप अपने लिए स्थान बदलकर अपने लिए एक नई कहानी गढ़ सकते हैं, अब इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है महाराज। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। बस एक बात सदैव याद रखिए, शांति आपको मृत्यु से भयभीत नहीं होना महाराजपुर। आपको मात्र राष्ट्रहित के बारे में सोचना है। अपनी मातृभूमि पर न्यौछावर होने वाला वीर कभी पराजित नहीं होता। इतिहास में अमर हो जाता है।